नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग देखेंगे दोस्तों यूथ कंपटीशन की जो बुक है दोस्तों, उससे सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उन्हीं सभी क्वेश्चनों को दोस्तों सॉल्व करेंगे। आपको चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दोस्तों कोशिश ये करेंगे कि जितने कम से कम समय में पूरा आपका यूथ कंपटीशन की जो बुक है दोस्तों कवर हो जाए आपके कम से कम समय में दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आप लोग जो छात्र आप लोगों में से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग। चलिए, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? विलियम फॉकनर, पिगाट, बाड्रिक, लॉरेंस कोहलबर्ग। दोस्तों प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हो? आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा बाड्रिक दोस्तों। चलिए, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किस काल में हुआ दोस्तों? ताम्र पाषाण युग, नव पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा नव पाषाण युग दोस्तों, या नव पाषाण काल। चलिए, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो दोस्तों तराशे गए चमकीले जो हथियार हैं वह दोस्तों आपके कहाँ से प्रयोग किए या कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आपके नव पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है 2000 BC, 4000 BC, 6000 BC और 1000 BC। तो दोस्तों जो मध्य पाषाण काल का समय माना गया है इसमें दोस्तों वह आपके माना गया है 6000 BC दोस्तों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 5, चित्रित शैलाश्रय लखो उड़ियार गुफा कहाँ पर स्थित है? लखो उड़ियार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों यह आपके कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है? धर्म, लोक जीवन, प्रकृति, भव्यता। तो दोस्तों भारतीय जो कला का अगर मूल प्रेरणा स्रोत की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका धर्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? चित्रकला, चट्टान चित्रकारी, स्क्रॉल चित्रकारी, भित्ति चित्र दोस्तों। तो भारतीय चित्रकला का उद्भव दोस्तों होता है आपकी चट्टानी चित्रकारी से होता है दोस्तों। ठीक है, चल प्रश्न संख्या आपका 8 दोस्तों, उत्तरकाशी के हुडली गुफा के शैलचित्र में किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? नीले रंग का, सफ़ेद, लाल, पीले दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों उत्तरकाशी के हुडली जो गुफा है उसमें दोस्तों नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए,
प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? आत्मसंतुष्टि और भावों को अभिव्यक्त दूसरे तक पहुंचाना, अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी को बताना, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ दोस्तों? पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, तो घर बनाने की जो परंपरा दोस्तों शुरू हुई वह आपके कहाँ से? तो नव पाषाण काल से दोस्तों। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था दोस्त? प्रकृति दृश्य, शिकार दृश्य, पर्वतीय दृश्य, मानवाकृतियां दृश्य दोस्तों। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक जो काल है दोस्तों उसमें अगर हम बात करते हैं विषय के, तो याद रखिए शिकार करना मुख्य विषय था दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों आपका 12। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? अनुभूतियों को प्रभावशाली व्यक्त अभिव्यक्त, जानवरों की गतिविधि, विभिन्न आकृतियां, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुभूतियों को प्रभावशाली अभिव्यक्त किए थे प्रागैतिहासिक के मानव ने। चलिए प्रश्न संख्या 13 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं दोस्तों? होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक कला के जो केंद्र हैं दोस्तों सभी हो जाएंगे, होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़ सभी हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए हैं दोस्तों? गुफा भित्ति पर, कागज पर, कपड़े पर, कैनवास पर। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक कला के अगर हम चित्रण की बातें करें तो सभी चित्र आपको कहाँ मिलते हैं? गुफाओं पे या चट्टान पे देखने को सभी मिलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 15 दोस्तों, चलिए कथन दिया है दोस्तों, प्रागैतिहासिक शैलचित्रों में अधिकतर दोस्तों अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है। कारण क्या है? क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों दोनों सही। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। चलिए प्रश्न संख्या 16 दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम है। कारण है क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और आर दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलिए, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है दोस्तों? एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में दोस्तों किसका महत्व है? कला का, साहित्य का, कलाकार का, कला साहित्य का दोस्तों। दोस्तों एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम की बात किया दोस्तों, ठीक है, इसमें कला की बात नहीं किया है, एक सफल शैक्षणिक की बात किया है, कि ना ही कि विशेष किसी कला की बात किया या किसी विषय की बात किया दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कला और साहित्य, क्योंकि कला अपने आप में, कला तो विषय ही, कला कोई विषय के साथ साथ दोस्तों जो काम में किसी भी व्यक्ति को अगर जिस काम में रुचि है या करने में उसे काम में कह सकते हैं अधिक रुचि है, अपने काम करने में बहुत उसको इंटरेस्ट है, तो सभी काम वो एक कलाकार के रूप में या कला के रूप में करना चाहता है, तो वह एक कलाकार हो जाता है दोस्तों। जो कला आदमी करता है कोई भी, तो वह एक कलाकार के रूप में हो जाता है बाद में कोई भी व्यक्ति दोस्तों, ठीक है। तो इसके साथ साथ उसको गुण के साथ साथ जो साहित्यिक की बात है वो भी उसको ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों? डब्ल्यू एंडरसन, प्रोफेसर जोनर, स्टुअर्ट पिगट, डी.एच. गार्डन दोस्तों। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक दोस्तों स्टुअर्ट पिगट की है दोस्तों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 19 दोस्तों। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं में रंगे हुए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण, अभिलेख दोस्तों। तो गुफाओं में दोस्तों उकेरे गए चित्र हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला सही दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं दोस्तों कथन कारण। पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी, क्योंकि उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीले चट्टानें थीं या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन। ए सही नहीं है और आर सही दोस्तों, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए, फिर कथन है दोस्तों। पारंपरिक भारतीय कला ने चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक धर्म था दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ये दोनों सही है दोस्तों, ठीक है, जिसमें ए और आर दोनों सही है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए, दिए गए विकल्पों में भारतीय कला की पहचान है दोस्तों। भारतीय कला की जो पहचान है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या होगा? वर्णनात्मक दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 23 दोस्तों। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है दोस्तों? चलिए, 10,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी, 30,000 से ईसा पूर्व से 50 ईस्वी,
500 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी, 2000 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं दोस्तों? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ हो जाएगा आपका डी हो जाएगा पशु, मानव, पक्षी आपके प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय है दोस्तों। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ, काला, श्वेत, नीला। तो दोस्तों अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्रों का अगर रंग देखें तो गेरुआ है दोस्तों, जिसे आप लाल भी कह सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? दृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशुओं का शिकार, पौराणिक दोस्तों चित्र। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय है जो दोस्तों वह है आपका पशुओं का शिकार। चलिए, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, पाषाण काल दोस्तों। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था दोस्तों वह आपके नव पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 28 दोस्तों। प्राचीन भारतीय कला का मुख्य रूप से प्रेरित है दोस्तों। प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित किससे है दोस्तों? धर्म, विज्ञान, गणित, ज्योतिष शास्त्र दोस्तों। तो भारतीय कला दोस्तों मुख्य रूप से वह आपके धर्म से प्रेरित थे दोस्तों। चलिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं दोस्तों। सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक चित्र मिले हैं पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, पशुओं, मनुष्यों के चित्र, औजारों के चित्र दोस्तों। तो सबसे अधिक किसके मिले हैं दोस्तों? आखेट के चित्र मिले हैं। ऑप्शन आपके हो जाएंगे बी। चलिए, मिलान करने को दिया दोस्तों। निम्नलिखित ग्रंथों को मिलान कीजिए दोस्तों। चलिए, आनंद कुमार ए के स्वामी, आनंद कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक है दोस्तों? तो आनंद कुमार स्वामी को हो जाएगा डांस ऑफ शिवा हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी का क्या हो जाएगा? डांस ऑफ शिवा हो जाएगा। मनोहर कौल का दोस्तों हो जाएगा ट्रेंड्स इन इंडिया पेंटिंग दोस्तों। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एच ब्राडिक का दोस्तों आपका हो जाएगा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। डी.एच. गार्डन के इंडियन रॉक पेंटिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए नीचे देखते हैं। ए का 4। चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ये वाला दोस्तों, ऑप्शन ए। चलो, ए का 4 दिया दोस्तों, देखिए यहाँ दिया है। फिर हमने बताया था दोस्तों बा का आपका पहला होगा, देखिए पहला है। चलिए, भारतीय पुरातत्व के जनक हैं दोस्तों सर जॉन मार्शल, डी.एच. गार्डन, स्टुअर्ट पिगाट, सर अलेक्जेंडर
कनिंघम दोस्तों। तो हो जाएगा आपका सर एलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों 32। चलिए, प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग जो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों स्टुअर्ट पिगाट महोदय हैं दोस्तों। आपके ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है दोस्तों? सूर्य, कमल, चक्र, अग्नि दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों भारतीय जो प्रतीक है दोस्तों वह आपके सूर्य से विकसित हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा प्रयुक्त हुआ था दोस्तों? गेरू, हरा, पीला, बैगनी दोस्तों। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में दोस्तों मुख्य रूप से गेरू या आप कह सकते हैं लाल रंगों का प्रयोग हुआ था दोस्तों। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं दोस्तों? पशु, पक्षियों, मानव आकृति, नृत्य से जुड़े चित्र दोस्तों। तो दोस्तों सर्वाधिक संख्या में पशुओं के चित्र मिलते हैं आपके प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 36 दोस्तों देखते हैं। कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है दोस्तों? गेरू, रामराज, खड़िया, अलता दोस्तों। तो अलता जो दोस्तों है या आपका मिट्टी के रंग से नहीं बनता है। बाकी गेरू, खड़िया, रामराज दोस्तों यह सभी मिट्टी के रंग से बनते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यह नहीं बनता है। तंत्र कला के मूल में क्या है दोस्तों? तंत्र कला के मूल में क्या है? अध्यात्म, ज्योतिष, अंधविश्वास, संप्रदाय दोस्तों। तो तंत्र कला में दोस्तों क्या है? आपके अध्यात्म है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। ए और आर दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सी। चलिए, प्रश्न संख्या 39। 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन बने थे दोस्तों? के वेंकटप्पा, हेरिंगम, कनिंघम, ए.बी. हैबल दोस्तों। तो कनिंघम महोदय बने थे दोस्तों। अलेक्जेंडर कनिंघम पूरा नाम है दोस्तों। अलेक्जेंडर कनिंघम पूरा पुरातत्व विभाग के प्रथम निदेशक थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 40 दोस्तों। भारतीय चित्रकला है दोस्तों रेखा प्रधान, छाया प्रकाश, भावहीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय जो चित्रकला है दोस्तों वह क्या है? आपके क्या है दोस्तों? वह रेखा प्रधान है। ठीक है, क्या है? आपके रेखा प्रधान भारतीय चित्रकला है दोस्तों। प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं दोस्तों? प्रतीकात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी, अति अर्थार्थवादी। तो दोस्तों जो भारतीय अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक गुफा में जो चित्र देखने को मिलते हैं दोस्तों वह आपके कैसे? तो प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए,
प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? गोंद, गोमूत्र, जानवर की चर्बी, तेल। दोस्तों भारतीय जो आदिमानव थे भारतीय कला प्रागैतिहासिक भारतीय कला के, तो याद रखिए दोस्तों वह जानवरों के चर्बी मिलाते थे अपने रंगों में। ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों। चलिए, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले हैं दोस्तों? रीवा, मैसूर, पल्लावरम, आपके टेनकानल दोस्तों। ठीक है, कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो पल्लावरम से दोस्तों सर्वप्रथम आपके औजार मिले हैं, जिसकी अगर हम खोज की बात करें तो ब्रुशफुट ने 1863 में किए थे दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 44 दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? आखेट के चित्र, औजारों के चित्र, मनुष्यों के चित्र, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों जो आखेट के चित्र हैं सर्वाधिक प्रागैतिहासिक काल में मिले हैं। चलिए, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है दोस्तों? अभी प्रश्न आया था, देखिए नवपाषाण काल में दोस्तों। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला में किस सतह पर बनाई गई? लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पत्रों पर, चट्टानों पर। दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी, चट्टानों पर। प्रश्न संख्या दोस्तों 47। चलो, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किस से अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किया दोस्तों? आखेट, कृषि, व्यापार, मछली पालन दोस्तों। तो हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, कृषि को उन्होंने अपना मूलभूत परिवर्तन करके काम किया था दोस्तों। भारतीय चित्रकला के इतिहास है दोस्तों कितने वर्षों पुराना दोस्तों? भारतीय चित्रकला का इतिहास दोस्तों 5000 वर्ष, 6000, 2000, 7000। तो दोस्तों जो भारतीय चित्रकला इतिहास है दोस्तों वह कितने हैं दोस्तों? आपके 5000 पुराना वर्ष है दोस्तों। ठीक है, 5000 है दोस्तों। ठीक है, जबकि यूरोपीय कला के अगर पूछे तो दोस्तों 7000 वर्ष पुराना हो जाएगा। चलिए, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में, विहारों में। तो दोस्तों जो अधिकांश चित्र मिलते हैं वह कहाँ? आपके गुफाओं में देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग, प्रकृति। प्रागैतिहासिक चित्रों में दोस्तों महत्व अगर किसका है तो दोस्तों वह है आपके रेखा का महत्व है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है दोस्तों? ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र और आपके वस्त्र पर बने। तो दोस्तों जो प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं दोस्तों वह आपके गुहा में पर बने हुए चित्र हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या दोस्तों 52। आप लोगों में से दोस्तों जो
छात्र दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे दोस्तों? जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, खड़िया मिट्टी, गेरू के रंग, काला रंग। तो दोस्तों जानवरों की चर्बी मिलाकर आदि मानव प्रयोग करते थे, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। आप सभी लोग दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके महाराष्ट्र है। चलिए, कथन बताना है दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? कौन सा असत्य है? तो दोस्तों अगर इसके असत्य की बात करते हैं तो दोस्तों इसका असत्य हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक के दोस्तों आप सभी ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी दोस्तों, ठीक है, सी होगा, सॉरी, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय दोस्तों आखेट से संबंधित है। इनके रंगों में गेरू रंगों का प्रयोग किया जाता था और इन चित्रों में धरातल गुफाओं और चट्टानों की छत पर बनाए जाते थे दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, आधुनिक काल में। प्रागैतिहासिक कालीन के अधिकांश जो चित्र मिले हैं दोस्तों वह आपके नवपाषाण काल में मिले हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 56 दोस्तों, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं दोस्तों बेल्लारी, सिंघनपुर, मिर्जापुर, इनमें से सभी दोस्तों। निम्नलिखित में से उत्तर पाषाण काल के जो मिले हैं दोस्तों वह आपके किन में? सभी में मिले हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 57 दोस्तों, गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे दोस्तों? खनिज, मिट्टी के रंग, रासायनिक, वनस्पति दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिए वह सब किस रंगों का प्रयोग करते थे दोस्तों, उस समय की बात कर रहे थे तो दोस्तों, ठीक है। अब मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे दोस्तों, किसका? मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे दोस्तों, ठीक है। मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि यह प्रागैतिहासिक चित्रकला है दोस्तों। मिट्टी के रंगों का वर्तमान में दोस्तों उसी को खनिज रंग नाम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसी को वर्तमान में दोस्तों क्या आप कह सकते हैं? खनिज के रंगों से दोस्तों के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा खनिज के रंगों के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों तो मिट्टी के रंगों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जिसमें दोस्तों जो गेरू रंग बनाए जाते थे वह आपके क्या होते, ये सब मिट्टी के रंगों से ही बनाए जाते थे। चाक को किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों यह आपके मिट्टी के ही होते थे, जिसका वर्तमान में आप कह सकते हैं या खनिज नाम दे दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आधुनिक कला, सॉरी, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला,
ऐतिहासिक काल की पूर्व कला दोस्तों। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 59 दोस्तों, अरिग्नेशियन एवं मैगडेलिनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बारोक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला, पुनर्जागरण कला, रोकोको कला दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व ऐतिहासिक कला दोस्तों। चलिए प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय क्या था दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो प्रमुख अगर विषय की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा आखेट। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा है कि चित्रों का विषय क्या था, तो जो आखेट है प्रमुख रूप से आखेट है, लेकिन साथ में दोस्तों पशु पक्षी युद्ध सभी है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 61, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है दोस्तों। कपड़ा, शिला, कागज, कैनवास दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिला। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 62 दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे। अजीत घोष, अमरनाथ दत्त, जगदीश गुप्त, एंडरसन दोस्तों। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो लेखक है दोस्तों वह आपके कौन है, जगदीश चंद्र बोस हैं दोस्तों। सॉरी, जगदीश चंद्र गुप्त हैं दोस्तों, बोस नहीं दोस्तों। गेरू हैं, पेस्टल, भूमिज, रंग, जल रंग, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो गेरू क्या है दोस्तों, तो गेरू क्या है आपके भूमिज रंग है दोस्तों। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था दोस्तों। भूदृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशु आखेट, पौराणिक दोस्तों। ठीक है, तो पशु आखेट मुख्य विषय था दोस्तों। ठीक है, देखिए हमने बताया था अगर मुख्य विषय की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आखेट या पशु आखेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मुख्य विषय की बात कर। चलिए प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की थी। जॉन कार्लायल, आर्चीबल्ड कार्लाइल, जेम्स फर्गुसन, C.W. एंडरसन दोस्तों। ठीक है, तो आर्चीबल्ड दोस्तों कार्लाइल ने प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज की थी तो दोस्तों। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र समांतर निर्मित किए गए हैं, तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरू व चारकोल से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गेरू व चारकोल से। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 67, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं दोस्तों, हाथी, जंगली सांड और बाघ दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही। ठीक है, ऑप्शन ए। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, बिहार में दोस्तों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका जो है अगर हम बात करते हैं पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र जो रायगढ़ है दोस्तों वह आपके कहाँ है, आपके छत्तीसगढ़ में है स्थित है दोस्तों। ठीक है, छत्तीसगढ़।
प्रश्न संख्या दोस्तों 69 दोस्तों, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 69, भारतीय पुरातत्व का जनक पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों तो 1861 में हुई थी, और इसके अगर जनक की बात करें तो दोस्तों सर अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की बात करें तो 1861 में दोस्तों हुई थी, और सर अलेक्जेंडर कनिंघम का अगर जन्म की बात करें तो दोस्तों 1814 में लंदन में हुआ था इनका जन्म। चलिए, तरासे गए चमकीले पत्थरों और औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप है दोस्तों? भोपाल, देवास, करछा, उबैदुल्लागंज। दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा उबैदुल्लागंज। भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1857 में किसके द्वारा खोजे गए? अलेक्जेंडर कनिंघम, जयराम जैकबसन, बी.एस. वाकड़कर, बी.एन. मिश्र। दोस्तों तो किसके द्वारा खोजे गए भीमबेटका? तो दोस्तों बी.एस. वाकड़कर के द्वारा भीमबेटका गुफा की खोज होती है दोस्तों, ठीक है। किसके द्वारा? बी.एस. वाकड़कर के द्वारा भीमबेटका गुफाओं की खोज होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 73, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? शैल चित्र, फ्रेस्को चित्र, मूर्ति शिल्प, सभी दोस्तों, ठीक है। तो भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो यहाँ आपके शैल चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है। पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं? राम से, शिव, बुद्ध, पांडव से। पंचमढ़ी की गुफाएं किससे जुड़ी हैं? तो दोस्तों पांडव से जुड़ी है दोस्तों, ठीक है। पंचमढ़ी गुफाओं को पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 75, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? ब्राडिक, पीगाट, डी.एच. गार्डन, डब्ल्यू. एंडरसन। दोस्तों तो दोस्तों पंचमढ़ी की खोज की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी खोज किसने किया था? डी.एच. गार्डन ने किया था दोस्तों 1836 में दोस्तों यहाँ के चित्रों को इन्होंने खोजा था दोस्तों, ठीक है। डी.एच. गार्डन ने दोस्तों, और यहाँ पर लगभग 50 गुफाएं मिली हुई हैं, ठीक है। 50 के करीब दोस्तों गुफाएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों पंचमढ़ी गुफा से दोस्तों, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? डी.एच. गार्डन दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर कल मिलते हैं। आप सभी लोग क्लास में जुड़े रहिए, और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम बहुत कम समय में आपको पूरा कंपटीशन जो यूथ का है आपको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, कम से कम समय में दोस्तों आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो को, और लाइक कीजिए दोस्तों।